हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ कोन के बारे में, कोन के कर्व सरफेस एरिया के बारे में। एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया कोन तो आप लोगों ने पहले से भी कई बार पढ़ा होगा, पाई आर एल होता है। लेकिन डाउट इस बात का रहता है कि ये पाई आर एल आता किस तरीके से है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग आज डराइव करके मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए, कोन के बारे में अगर हम बात करें तो कोन जो है वो सर्कल के किसी भी पार्ट से बनता है। आप सर्कल का कोई सा भी एक पार्ट ले लीजिए, जैसे ये एक शेप है, इसे सेक्टर बोलते हैं, सर्कल का एक पार्ट है। और इसको अगर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके दोनों एजिस को इस तरीके से मिला देंगे, तो दोनों एजिस को मिलाने पर, जैसे आप इन दोनों एजिस को मिला दोगे तो दोनों एजिस को मिलाने पर पूरी एक राउंड फिगर तैयार हो जाएगी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोन। और ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसी कर्व सरफेस एरिया को हम लोग डेराइव करेंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर है कि ये जो कोन है ये इस सेक्टर से बना है, तो जो इस सेक्टर का एरिया होगा वही इस कोन का भी एरिया होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या पार्ट्स आ रहे हैं। जब ये सेक्टर कोन में कन्वर्ट होता है, जब ये सेक्टर इस तरीके से मुड़ते हुए कोन में कन्वर्ट होता है, तो कोन के लिए जो हम टर्म्स यूज करते हैं वो कैसी कैसी होती है। जैसे इस सेक्टर का जो बेस होता है वो सर्कल होता है, और ये जो स्लांट हाइट होती है, जो स्लांट हाइट होगी, ये इस सेक्टर के लिए, अब मैं इस सेक्टर को खोलने जा रहा हूं, आप ध्यान रखना, ये वाली चीज जो है स्लांट हाइट है, और ये जो चीज है जो नीचे का है ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। तो जब ये ऐसे करके खुलेगा तो यहाँ पे स्लांट हाइट हमें इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी, ये स्लांट हाइट हो जाएगी, और सर्कमफ्रेंस ये चीज हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का, इन्हीं चीजों का यूज करते हुए हम करेंगे। ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, जो बेस ऑफ का कोन के उसके सर्कल का सर्कमफ्रेंस, और ये जो चीज है ये स्लांट हाइट है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, जब हम कोन को खोलेंगे तो कोन को खोलने पर हमें इस टाइप की शेप मिलेगी। ये स्लांट हाइट होगी, ये स्लांट हाइट होगी एल, और ये सर्कमफ्रेंस होगा बेस का। तो ये जो सर्कमफ्रेंस होगा, इसकी अगर रेडियस, इसकी रेडियस को आर ले लें, स्लांट हाइट को एल ले लें, हाइट को अगर एच लेके चलें, तो स्लांट हाइट ये हो गई। और अगर बेस का ये सर्कमफ्रेंस है तो बेस सर्कल है, तो ये होगा 2 पाई आर। इसके एरिया निकालने के लिए, इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम इस पूरे पार्ट को, इस पूरे सेक्टर को हम छोटे छोटे बहुत सारे ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से देखो, जैसे हमने इसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रखा है। ये बहुत सारे ट्रायंगल होंगे, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, पर ये बहुत सारे होंगे। ये बहुत छोटा सेक्शन हमें यहाँ पे बनाना है ट्रायंगल का। अगर ये बहुत छोटा सेक्शन होगा तो ये वाला जो कर्व होगा ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगा, और इसकी स्लांट हाइट एल रहेगी। और हर तरीके से हर एक सेक्टर के लिए, हर एक ट्रायंगल के लिए जो हाइट आएगी, जैसे अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल होगा तो उस ट्रायंगल के लिए जो हाइट आएगी वो उतनी ही आएगी जितनी की ये वाली लेंथ होगी। मतलब हर एक ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो स्लांट हाइट के बराबर होगी। तो हर एक ट्रायंगल के लिए जो हाइट होगी वो स्लांट हाइट के बराबर होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल मिलेगा, जिसके पहले वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो उसका बेस कितना होगा, x1, और उसकी हाइट हो जाएगी, और हाइट जो होगी वो भी स्लांट हाइट के इक्वल होगी। तो अब ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल्स एरिया बना करके सारे ट्रायंगल्स को ऐड कर देंगे तो हमें सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, और जो सेक्टर का एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा। तो कहने का मतलब, अगर आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो आपको सारे ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करना है। पहले ट्रायंगल को लेंगे तो हाफ इंटू बेस होगा उसका x1, और हाइट होगी l। दूसरे ट्रायंगल के लिए बात करेंगे तो उसका बेस हो जाएगा x2, और हाइट हो जाएगी l। तीसरे ट्रायंगल के लिए बात करेंगे तो उसका बेस हो जाएगा x3, और हाइट हो जाएगी l। और इसी तरीके से हम सारे ट्रायंगल्स को ऐड करते चले जाएंगे। बहुत सारे ट्रायंगल्स, सपोज के n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो जितने भी हैं ये हाफ और l अगर हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और जितने भी है ये ट्रायंगल हैं उन सबका बेस। तो अगर आप सारे ही ट्रायंगल्स के बेस को ऐड कर देंगे, अगर आप सारे ही ट्रायंगल्स के बेस को ऐड कर देंगे, तो सारे बेसिस को ऐड करने पर ये पूरा कर्व हमें मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा कर्व हमें मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 पाई आर।
तो इस तरीके से आ जाएगा L इंटू 2πr, और 2 से 2 कट जाएगा तो फॉर्मूला बचेगा πr/L, इतने स्क्वायर यूनिट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोन के कर्व सरफेस एरिया को डिराइव कर सकते हैं। आगे भी जो फॉर्मूले यूज होते हैं सिलेंडर में, स्फीयर में, उनके भी फॉर्मूले हम लोग किस तरीके से डिराइव करते हैं, उनका भी कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताता रहूंगा।